बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, सीरा सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हम आज इंशाअल्लाह देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नया ऑर्डर जो दिया कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों को, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके आसपास लोग रहते हैं, उन सबको भी अब मेरा बताइए। हम इससे पहले पढ़कर आ चुके हैं कि एक साइलेंट जो स्ट्रगल थी और एक खामोश दावत जो थी वो चल रही थी, और अभी उसको अनाउंस करने का या ऐलान करने का ऑर्डर नहीं आया था, और मुसलमान चुपके चुपके इस्लाम में ऐड हो रहे थे। लोग आते जाते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर पर्सन टू पर्सन दावा जो है और प्रीचिंग जो है वो चल रही थी। लेकिन फॉर ऑलमोस्ट 3 years दावा एक्टिविटीज वर लिमिटेड टू इंडिविजुअल मीटिंग्स एंड प्राइवेट सर्कल्स। यानी शुरू के जो 3 साल हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल मीटिंग्स पर और इंडिविजुअल जो प्रीचिंग है उस तक जो है वो इस्लाम की दावत रही। Later, there came a revelation of the Quran which commanded the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to perform dawah publicly, and the ayah was warn your close relatives. और फिर वो आयत नाजिल हुई after 3 years of prophethood कि अब आप दूसरों को भी अनाउंस कीजिए और पब्लिकली सबको बताइए। So the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam invited people of his clan, the Banu Hashim, for a meal. और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फुलफिल करने के लिए ऑर्डर को, आपने अपना जो ट्राइब था, आपका जो क्लैन था, आपका जो कबीला था जिसका नाम बनु हाशिम था, कुरैश भी कहते हैं और बनु हाशिम भी, उनको दावत दी कि आप आइए मेरे घर खाना खाइए। अबाउट 40 men of the Banu Hashim assembled at the Prophet's house. After they had their meal, the Prophet gave a brief speech. अच्छा, कितने लोग आए? 40, यानी 40 लोग जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आए खाना खाने। और जब सब खाना खा चुके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक छोटी सी स्पीच दी। और क्या कहा? ही सेड, आई हैव कम टू यू एज अ ब्लेसिंग फॉर द वर्ल्ड एंड द हियर आफ्टर। मैं तुम्हारे पास इस दुनिया और अगली दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। आई डोंट नो इफ इन ऑल ऑफ अरेबिया एनीवन हैज ब्रॉट अ बेटर थिंग देन दिस। टेल मी हु विल सपोर्ट मी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि पूरे अरब में इससे बेहतर पैगाम कोई नहीं लेकर आया, यानी एक अल्लाह की इबादत का और तमाम झूठे माबूदों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने का, तौहीद का पैगाम। तो अब मुझे बताओ कि आप में से कौन है जो मेरा साथ देगा? एंड देन द प्रॉफिट एडेड, whoever supports me will be in paradise with me। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ ही फरमाया कि जो कोई मेरी मदद करेगा मेरे इस मिशन में वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। लेकिन उसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ? देयर वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस। नो वन सेड अ सिंगल वर्ड। द प्रॉफिट रिपीटेड हिज वर्ड्स 2 or 3 times, but no one responded to his call. Also present at the gathering was Al Abbas, the Prophet's uncle, who was a rich man. He could easily have made himself responsible for the Prophet and supported him in this cause and in his case. But he too remained silent. सारे लोग चुप रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात को 2 से 3 दफा रिपीट किया, 2 से 3 दफा उनके सामने दोबारा कहा, लेकिन किसी ने भी आपकी बात का जवाब नहीं दिया, सब चुप रहे। यानी क्या आंसर था कि भाई हम आपके इस मिशन में आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। और उसी गैदरिंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल भी थे, चचा अब्बास, जो कि काफ़ी अमीर आदमी थे, और अगर वो चाहते तो वो अकेले ही आपको सपोर्ट कर लेते तो काफ़ी हो जाता, लेकिन वो भी चुप रहे। All the relatives who were assembled there got up and went away. No one showed any interest in helping or supporting the Prophet in his mission of dawah work. फिर आहिस्ता आहिस्ता जितने लोग आए थे वो सब उठकर जाना शुरू हो गए, और किसी ने भी आपके इस मिशन में, आपके इस दावा वर्क में किसी भी तरह की कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। आप खुद सोचिए कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी उम्मीदों के साथ और कितने यानी पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपने रिश्तेदारों को खाने पे बुलाया, उनको खाना खिलाया, लेकिन उसके रिस्पॉन्ड में आपको क्या सुनना पड़ा? और फिर क्या इसके बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसअपॉइंट हो गए? क्या इसके बाद आप मायूस होकर अपने मिशन से पीछे हो गए? नहीं,
बल्कि आप अपने मिशन के साथ उसी तरह मोटिवेशन के साथ लगे रहे। फिर इसके बाद क्या हुआ कि कुरैश जो है वो मिलकर आपके अंकल अबू तालिब के पास आए। द कुरैश वांटेड टू स्टॉप द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम स्प्रेडिंग हिज न्यू रिलीजन। They attacked him, they abused him, they tortured his companions, they even killed some of them, but the Prophet did not react and continued to his work with patience. And he had been commanded by Allah to convey the message of the Quran to others. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश ने हर तरह से तंग करके, आप पे हमले करके, बुरा भला कह के, आपको टॉर्चर करके, आपके साथियों को टॉर्चर करके आपको अपने इस मिशन से दूर रखने की कोशिश की। और कई साथी जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनको मार भी दिया गया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी उनकी इन जो बैड जो अटेम्प्ट्स थी, जो बुरी हरकतें जो थी, उनका आंसर नहीं किया, क्योंकि अल्लाह की तरफ से ऑर्डर नहीं था। और पहले जो साल थे, जितना टाइम आप मक्का में रहे, कभी भी पलटकर वापस आंसर बैक नहीं किया गया। लड़ाई का बदला जो है वो लड़ाई से नहीं किया गया, बल्कि आप खामोशी से अल्लाह के कुरान की जो दावत है वो लोगों को देते रहे। The Quraysh knew that since Abu Talib, the Prophet's uncle, was protecting him and helping in his work, so they came to meet Abu Talib. अच्छा, कुरैश को पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ी सपोर्ट आपके अंकल अबू तालिब की है, और आप बहुत ज़्यादा अटैच भी थे अपने अंकल के साथ। तो वो सारे मिलकर अब जो अबू तालिब है उनको प्रेशराइज करने के लिए आए कि अब हम इनको, इनके थ्रू जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्टॉप करते हैं और प्रेशराइज करते हैं। They told him to tell his nephew Muhammad sallallahu alaihi wasallam to stop his activities. Abu Talib called the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and asked him to stop his mission, as it would be very difficult for him to bear the enmity of the Quraysh. अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके चचा ने बुलाया, और कुरैश ने चूंकि बड़ा प्रेशराइज किया था ना, तो आपको आपके अंकल ने कहा कि बेटे, ये तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा दुश्मनी में आगे आ गए हैं, तो तुम इस तरह ना हो कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे लिए मुश्किलें हो जाएं और ये तुम्हें कोई बड़ा नुकसान पहुंचाएं, तो आप अपने इस मिशन को छोड़ दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे अंकल को क्या आंसर किया? द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, ओ अंकल, बाय गॉड ऑलमाइटी, इवन इफ दे पुट द सन ऑन माय राइट हैंड एंड द मून ऑन माय लेफ्ट हैंड, आई विल नॉट स्टॉप माय वर्क। Seeing the firm commitment and zeal the Prophet showed by saying such fine words, Abu Talib was moved too. Go forth, my nephew, assured Abu Talib, and do what you want to do. I swear by God that I will never hand you over to your enemies. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में कहा कि अंकल, मेरे प्यारे चचा, अगर ये मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चांद ला के रख देते हैं ना, तो भी मैं अपने इस मिशन को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है। तो जब आपकी इस कमिटमेंट को और इतने जो पैशन है और जज्बा है, इसको देखा आपके अंकल ने, तो वो बहुत इससे जो है वो मुतासर हुए, बड़े इम्प्रेस हुए, और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे, उनको पता चल गया कि ये अपने इस मिशन को नहीं छोड़ने वाला। तो उन्होंने कहा, मेरे भतीजे, तुम जो चाह रहे हो, जो कर रहे हो, तुम करते रहो। अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे दुश्मनों तक तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा, कभी तुम्हें उनके हवाले नहीं करूंगा, यानी मेरी सपोर्ट तुम्हारे साथ रहेगी। और अबू तालिब ने हमेशा आखिरी सांस तक अपने भतीजे का फिर साथ निभाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और चचा भी फिर इस्लाम कबूल उन्होंने कर लिया, जिनका नाम हमजा था। और उनके इस्लाम कबूल करने की क्या स्टोरी है कि वन डे द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज प्रेइंग ऑन टॉप ऑफ अ hillock in Makkah. When Abu Jahl saw him praying, he took a stone in his hand and hit the prophet with it. The prophet got injured and started bleeding profusely. Seeing this, a man rushed to Hamza and said, "Oh Hamza, what has happened to your honor? Abu Jahl has hit your nephew very hard with a stone. Why don't you go and help him?" अच्छा, क्या हुआ कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की एक पहाड़ी पर जो है वहाँ नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल, जो कि बहुत आपका बिटर दुश्मन था, उसने देखा कि मोहम्मद अकेले और नमाज पढ़ रहे हैं, तो उसने मौके का फ़ायदा उठाया और उसने एक बड़ा सा पत्थर लाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा के दे मारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ज़ख्मी हो गए उससे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बहना शुरू हो गया। तो जब ये देखा, तो एक आदमी उधर करीब ही था, उसने जब ये सारा सीन देखा, तो वो भागता हुआ हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, और बहुत ही ब्रेव
जो है वो इंसान थे और कुरैश के बड़े फेमस इंसान थे। तो उसने आके कहा कि हमजा आप लोगों की इज्जत को क्या हो गया है? अबू जहल तुम्हारे भतीजे को पत्थरों से मार रहा है, तुम जाकर उसकी हेल्प क्यों नहीं करते? तुम्हारी गैरत को क्या हो गया है? Hamza was a very strong man, like a wrestler. He had just returned from a hunting trip. He had a bow in his hand made of iron. अच्छा, हजरत हमजा, जिस मैंने अभी आपको बताया कि बड़े ब्रेव, ऊंचे, लंबे, चौड़े रेसलर्स की तरह आपकी बॉडी थी, तो वो अभी कुछ देर पहले ही शिकार करके वापस आए थे, तो उनके हाथ में एक लोहे का तीर था। तो एक वो जिससे तीर चलाते नहीं, कमान जो बनी होती है बो, यानी जिसके अंदर से तीर छोड़ते हैं आर्चरी करते हुए, तो उन वो लोहे की थी और काफी स्ट्रांग थी। Hearing this, Hamza got up in anger and went straight to Abu Jahal's house. He called him from outside the house. As soon as Abu Jahl came out of his house, Hamza hit Abu Jahl very hard with that iron bow he was carrying in his hand. अच्छा, अबू जहल के घर के बाहर चले गए हमजा और जाके उन्होंने आवाज़ें दी ज़ोर ज़ोर से। अबू जहल बाहर आया तो हज़रत हमजा के हाथ में वो जो लोहे की थी कमान, उन्होंने उससे उसके सर पर ज़ोर से वार किया। अब उससे काफ़ी, यानी वो चूंकि लोहे की थी, तो द ब्लो वॉज सो हार्ड दैट अबू जहल स्टार्टेड ब्लीडिंग फ्रॉम हिज हेड, कि उसके सर से, अबू जहल के सर से खून निकलने लग पड़ा। आफ्टरवर्ड्स हमजा केम टू द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड टोल्ड हिम, नेफ्यू, आई हैव अवेंज्ड यू। इस सारे वाक़े के बाद ना अबू हमजा जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनको आके कहा कि मेरे भतीजे, मैंने तुम्हारा इंतकाम ले लिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा जवाब में? द प्रॉफिट calmly replied, uncle, I would have been happier if you had accepted Islam. ए मेरे चचा, मुझे इस बात से ज़्यादा खुशी होगी कि आपने मेरा बदला लिया है, इससे ज़्यादा मुझे इस बात से खुशी होगी कि अगर आप इस्लाम कबूल कर लें। Hearing these words of the Prophet, Hamza lost no time in repeating the Shahada and embracing Islam. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनी तो इतना असर हुआ हज़रत हमज़ा के दिल पर कि उन्होंने फ़ौरन से शहादा यानी कलिमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। और हज़रत हमज़ा के इस्लाम कबूल करने से बहुत प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मॉरली स्ट्रेंथ मिली। Now, come to the story of Sumayya, who was the first martyr of Islam, जो कि पहली शहीदा थी इस्लाम की, एक खातून जिनका नाम था सुमैया। Abu Jahl was one of the direst enemies of Islam and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अब जैसा अब तक हम पढ़ के आए, हमें पता चल गया कि अबू जहल सबसे ज्यादा आपका दुश्मन था। और क्यों ना होता, कि क्योंकि उसकी फाइनेंस पे अटैक हो गया था, उसकी जो झूठी उसने इज्जत बनाई हुई थी उस पर अटैक हो गया था, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बुतों का इनकार कर दिया और लोगों को बताया कि एक अल्लाह इबादत के काबिल है। तो उसने तो कितने सारे बुत उसने और बाकी लोगों ने मिलकर काबा में इकट्ठे करवाए हुए थे ना, तो लोग आके चढ़ावे चढ़ाते, उधर डोनेशंस देते थे, तो उसको तो काफ़ी फ़ायदा होता था। इस वजह से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही सख्त दुश्मन बन गया। ही हैड मेड हुज नेम वाज सुमैया। उसके घर में एक नौकरानी काम करती थी जिसका नाम सुमैया था। अबू जहल हैड बॉट हर एज अ स्लेव, और अबू जहल ने उसको खरीदा हुआ था एज अ स्लेव, यानी नौकर के तौर पर, गुलाम के तौर पर। उस जमाने में लोग ऐसे करते थे कि जो गरीब लोग होते थे ना, वो अपने बच्चों को बेच देते थे, और जो अमीर लोग होते थे वो खरीद लेते थे। इस तरह फिर वो उनको अपना स्लेव बना लेते थे। When the teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam spread in Makkah, Sumayya also became influenced by them and accepted Islam. अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, इस्लाम की बातें मक्का में आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हुई, तो सुमैया जो थी उन्होंने भी वो बातें सुनी और वो मुतासिर हो गई और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। When Abu Jahl came to know about Sumayya's acceptance of Islam, he became furious. अब जब अबू जहल को पता चला तो वो बड़ा ही गुस्से हो गया। He said to Sumayya, You must abandon this new faith. I will not leave Muhammad's religion, said Sumayya firmly. अच्छा, उसने सुमैया को बुलाकर उनको बहुत गुस्से से कहा कि तुम्हें ये जो नया रिलीजन है ये छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें हर हालत में इस मजहब को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो सुमैया है उन्होंने स्ट्रॉन्ग आवाज से, मजबूती से, हालांकि वो स्लेव थी देखें, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद का मजहब नहीं छोड़ूंगी। This made Abu Jahl even more furious. He took some ropes and tied her to a pole. He flogged her so much that she fainted. अब उसने क्या किया, उसको और गुस्सा आ गया। उसने कुछ रस्सियों से उनको बांधा और फिर इतने कोड़े मारे, इतने कोड़े मारे
कि वो बेहोश हो गई। अबू जहल flogged सुमैया so much that her entire body was covered with deep wounds and blood started flowing from everywhere। और इतने कोड़े उनको रोज मारता कि उनके जख्म हो गए पूरी बॉडी पर और हर जख्म से खून बह रहा होता था। लेकिन इसके बावजूद शी वॉज सच ए स्ट्रॉन्ग लेडी कि उन्होंने अपनी बात से वो पीछे नहीं हटी। उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा ठीक है, मैं इतनी जुल्म नहीं सह सकती, इतनी मुसीबतें नहीं सह सकती, तो चलो ठीक है, मैं ये कह दूं कि मैं इस्लाम छोड़ रही हूँ, है ना। लेकिन आप देखिए कि वो कितने मजबूती से वो जमी रही। दो she was almost fainting, she kept repeating, I will not leave Muhammad's religion। वो बेहोश हो रही होती थी लेकिन साथ साथ क्या कह रही होती थी कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहब नहीं छोड़ने वाली। At last, when Sumayya would not listen to Abu Jahl, he took her one day near to the Kaaba and asked in front of all people, will you leave the religion of Muhammad or not। अब एक दिन अबू जहल जो है उसकी बस हो गई, वो बहुत तंग हो गया कि मैं रोज इसको मारता हूँ, रोज इसको सजाएं दे रहा हूँ, लेकिन ये अपने रिलीजन को नहीं छोड़ी। तो उसने क्या किया कि उनको उठा के ले गया काबा के पास, उधर सारे लोगों के सामने पूछा कि शायद ये लोगों से डर जाए और कहे कि ठीक है मैं छोड़ देती हूँ, कि अब तुम मोहम्मद का मजहब छोड़ोगी या नहीं। सुमैया सेड नो। सुमैया ने कहा नहीं। To this, Abu Jahl became red with anger and he hit her so hard with the spear in his hands that Sumayya died on the spot। ये सुनकर अल्लाह अकबर, अबू जहल को इतना गुस्सा आया कि वो गुस्से से सुख हो गया और उसके हाथ में जो तीर था उसने वो उठाकर सुमैया को मार दिया और उस सुमैया उसी जगह पर उनका इंतकाल हो गया, वो शहीद हो गई। द सुमैया बिकेम द फर्स्ट मार्टर ऑफ इस्लाम। इस तरह इस्लाम की पहली शहीदा एक खातून हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुई। नेक्स्ट फेज और द चैप्टर ऑफ सीरा कि जब अबू सुफियान से मुलाकात हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अबू सुफियान भी आपके फैमिली रिलेटिव्स में थे, डायरेक्ट आपके अंकल नहीं थे लेकिन अंकल लगते थे, यानी फैमिली उसमें से, यानी रिश्तेदारी थी। वंस अबू सुफियान वाज गोइंग टू हिज फार्म ऑन हॉर्स बैक विद हिज वाइफ हिंद। एक दिन अबू सुफियान जो है वो अपने खेतों की तरफ जा रहे थे, अपने उस पे घोड़े पे बैठे हुए अपनी बीवी के साथ जिनका नाम हिंद था। हिज सन मुआविया हु वाज स्टिल क्वाइट यंग वाज राइडिंग अ डोंकी। और उनके साथ उनका बेटा जो इनका नाम मुआविया है वो भी एक गधे पर, यानी उस जमाने में यहाँ घोड़े इस्तेमाल होते थे सवारी करने के लिए या गधे, तो वो अभी छोटे थे, इतने बड़े नहीं थे मुआविया, तो वो एक साथ ही गधे पर सवार थे। अबू सुफियान सॉ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमिंग टुवर्ड्स देम। ही टोल्ड हिज सन मुआविया टू गेट डाउन फ्रॉम द डोंकी एंड लेट द प्रॉफिट राइड इट। अच्छा, उन्होंने उसने देखा अबू सुफियान ने कि सामने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम उतर कर पैदल चल लो और मोहम्मद को बैठने दो। Muawiyah got down and let the Prophet mount the donkey. The Prophet rode along with them for a while। अच्छा, मुआविया उतर गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जो डोंकी है उसके ऊपर बैठ गए और उनके साथ साथ चलने लगे। The Prophet then addressed them, क्योंकि Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सर्च में होते थे, इस तलाश में होते थे कि उनको जैसे ही मौका मिले वो इस्लाम को की जो दावत है वो दूसरों तक पहुंचाएं। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फिर चूंकि ये मौका मिला तो उनको कहना शुरू कर दिया। ओ सुफियान इब्न हर्ब, ओ हिंद बिन्त उतबा, आई स्वेयर बाय गॉड यू विल श्योरली डाई वन डे, यू विल बी रेज्ड अगेन आफ्टर डेथ, देन द राइटियस विल गो टू पैराडाइज एंड द विकेड विल गो टू हेल। कि सुफियान इब्न हर्ब और हिंद बिन उतबा, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि एक दिन तुमने जरूर मर जाना है, उसके बाद तुम्हें मौत के बाद यानी दोबारा जिंदगी दी जाएगी, तो जो नेक काम करने वाले लोग होंगे वो जन्नत में जाएंगे और जो इनकार करने वाले और जो फासिक और बुरे लोग हैं वो जहन्नुम में जाएंगे। मुआविया says that after telling them this the prophet got down from the donkey and went away। अब ये वाला मैसेज पहुंचा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गधे से उतर गए और अपने रास्ते पे चले गए। देन ही रीमाउंटेड द डंकी। और मुआविया कहते हैं कि मैं दोबारा से अपने उस सवारी पर सवार हो गया। ही सेज, माय मदर सेड टू माय फादर, वाज इट फॉर द मैजिशियन दैट यू गॉट माय सन डाउन फ्रॉम द डोंकी। कि वो कहते हैं कि मैंने देखा कि मेरी अम्मी जो है हिंद, वो बहुत गुस्सा कर रही है मेरे बाबा को और कह रही थी कि यानी इस जादूगर के लिए, क्योंकि उनके ऊपर असर हुआ ना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें कही कि तुमने इस जादूगर के लिए मेरे बेटे को उसकी सवारी से उतार दिया और उसको ऊपर बिठा दिया, इज्जत दी। टू विच अबू सुफियान रिप्लाइड, आई स्वेयर बाय गॉड ही इज नॉट मैजिशियन, ही इज नॉट अ लायर। इसके यानी इस बात को सुनकर अबू सुफियान ने आंसर किया कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ
कि ना ही ये जादूगर है और ना ही झूठा है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच्ची है। देखिए, यानी उनको पता था कि क्या सच्ची बात है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरफ उनको बुला रहे हैं और जो उनको दावत दे रहे हैं वो सच्ची, इसके बावजूद इस्लाम की तरफ नहीं आते थे। और प्यारे बच्चों, यही हाल तो हमारा भी है ना, कि वी नो वेरी वेल कि इस्लाम इज़ द मोस्ट मोस्ट राइट रिलीजन, और अल्लाह का जो पैगाम है और अल्लाह ताला के जो लॉज हैं और ऑर्डर्स हैं वो हमारे लिए कितने अच्छे हैं, कितने फ़ायदे वाले हैं, लेकिन फिर भी हम इस्लाम को पूरी तरह अपनी लाइफ में नहीं आने देते। हम इस्लाम की चीज़ों को पूरी तरह अप्लाई नहीं करते अपनी लाइफ पर। ऐसा ही है ना। Now, the next very important phase of the Sira, when Umar bin Khattab radiallahu ta'ala anhu accepted Islam. One day, the Prophet and his followers gathered in a house to pray. एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी एक घर में इकट्ठे हुए नमाज पढ़ने के लिए। Umar came to know about it. Sword in hand, he rushed toward the house. उमर को इन बातों का पता चला। इसके अलावा भी जाहिर है वो सुनते रहते थे जो चल रहा था, तो उन्होंने वो वैसे ही इस चीज़ को लेकर बहुत, वो क्योंकि बहुत ही उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज वेरी वेरी ब्रेव मैन, और बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की उनकी पर्सनालिटी थी, बहुत ही यानी टू द पॉइंट बात करना, और बहुत ही सख्त किस्म की उनकी एक बात मशहूर थी कि बहुत सख्त बात करते हैं और बड़े गुस्से वाले, बहुत बहादुर, जो बात गलत लगी वो कह दी। तो अब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब वो इस्लाम की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें तो सुन ही रहे थे, तो उनको पता चला कि ये सारे एक घर में इकट्ठे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि अपने हाथ में तलवार ली और उस घर की तरफ चले गए कि आज तो मैं ये सारा किस्सा ख़त्म करता हूँ। अ मैन सॉ हिम वॉकिंग इन हेस्ट एंड आस्क्ड हिम, वेयर आर यू गोइंग विद द स्वॉर्ड इन योर हैंड। अब एक रास्ते में सहाबी मिल गए उनको, तो उन्होंने देखा कि उमर के हाथ में तलवार है, तो वो उनको समझ आ गई कि ये तो बस, अगर उमर ने तलवार निकाली हुई है तो फिर खैर नहीं है। तो उन्होंने पूछा, उमर तुम कहाँ जा रहे हो इस तलवार को लेके? उमर सेड, आई एम गोइंग टू किल मोहम्मद, ही इज स्प्रेडिंग मिस्चिफ अमंग आवर पीपल। अब उन्होंने कहा कि उमर ने कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह कत्ल करने जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने पूरे मक्का में और हमारे लोगों में फसाद नाउजुबिल्लाह फैला दिया। द मैन सेड टू उमर, इट वुड बी बेटर इफ यू सॉ व्हाट्स हैपनिंग इन योर ओन फैमिली। व्हाट इज द मैटर विद माय फैमिली? आस्क्ड उमर। द मैन आंसर्ड, योर सिस्टर एंड हर हस्बैंड हैव बिकम मुस्लिम्स। तो वो जो सहाबी थे ना, उन्होंने कहा कि उमर बेहतर होगा कि अगर तुम अपने घर को भी एक दफा देख लो। तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़े हैरानी से पूछा कि मेरी फैमिली, मेरे घर वालों को क्या हुआ है? तो उन सहाबी ने कहा कि तुम्हारी बहन और उसके हस्बैंड वो हैं, अब मुसलमान हो गए हुए, तो अब उनको जाके पहले चेक करो कि वो कैसे इस्लाम कबूल कर लिए हैं उन्होंने, और तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने चले हो। उमर turned around and ran to his sister's house. He pushed the door open and went in. अच्छा, अब वो सहाबी जो है उन्होंने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से टालना था ना उनको, तो वो इसलिए उन्होंने उनकी सिस्टर का बता दिया, अदरवाइज तो वो सीक्रेट था उनकी सिस्टर का और उनकी फैमिली का इस्लाम कबूल करना। तो ये सुन के उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा गुस्सा आ गया। वो अपनी बहन के घर की तरफ भागे और उन्होंने जोर से धक्का दिया दरवाजे को और अंदर चले गए। उमर सिस्टर हाइड द पेपर फ्रॉम विच दे वर रीडिंग। Seeing this, Umar became so angry that he hit his sister and brother-in-law. He said, have you become Muslim? They said, yes, we are Muslims. We believe in Allah and His Prophet. Do what you like. तो उन्होंने जाके पहले तो खूब पिटाई की अपनी बहन की भी और अपने बहनोई की भी, ब्रदर इन लॉ की भी, और उनको कहा कि क्या तुम मुसलमान बन गए हो? तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ये देखिए कि ये बड़ी एक हैरत अंगेज बात है कि इस्लाम इंसान को अजीब सी एक ताकत दे देता है। जब आप अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं ना, आपको किसी से फिर डर नहीं लगता। तो वो उनके बहन और बहनोई ने कहा कि हाँ जी, हम मुसलमान हो गए हैं, और अब हम एक अल्लाह पर, उसके नबी पर यकीन करने वाले, ईमान रखने वाले, आपने जो करना है ना, हमें मारना है, जो भी करना आप कीजिए। When Umar saw that he had hurt his sister, he became ashamed. अब जब उमर ने देखा कि बहन को जख्मी भी कर दिया, मारा भी है, और वो अपनी बात से भी पीछे नहीं हो रही, तो उनको वो जाहिर है उनको शर्मिंदगी हुई। फिर he said to her, give me that paper. तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जो पढ़ रही थी ना वो मुझे दिखाओ जरा क्या पढ़ रही थी। She handed him over the paper on which Surah Taha was written. When he started reading it, he felt as if these verses were addressed to him in person and Allah was talking to him. He immediately embraced Islam. Fatima and Said called out, Allah Akbar. अच्छा, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
अपनी बहन से वो पेपर ले लिए कि जो तुम पढ़ रही थी मुझे दो भला उस पे क्या लिखा है। तो जब उनकी बहन ने उनको कुरान के वो सफ़े दिए तो उस पर सूरह ताहा की कुछ आयत लिखी थी। अब जब वो चूंकि पढ़ना लिखना जानते थे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उन्होंने जब पढ़ना शुरू किया तो वो डायरेक्ट उनके दिल पर उन आयत का असर हुआ। और उनको लगा कि अभी अभी ये आयत मेरे लिए ही नाजिल हुई है। और फौरन से कुरान का इतना उनके ऊपर गहरा असर हुआ कि उनका दिल बदल गया, और उन्होंने अपनी बहन और अपने बहनोई के सामने इस्लाम कबूल कर लिया। और उनकी बहन फातिमा और उनके बहनोई जो हैं वो नारा उन्होंने यानी मारा कि अल्लाह अकबर, नारे तकबीर। इस तरह उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। प्यारे बच्चों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत की जो मेहनतें हैं और सहाबा किराम की भी जो कोशिशें और कुर्बानियां हैं, ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई करने के लिए हमने इनको सुनना है और इनको पढ़ना है, ठीक है। ताकि हम वैसे तो बिल्कुल मुसलमान नहीं बन सकते जैसे सहाबा थे, लेकिन हम उनके फुटस्टेप्स को तो फॉलो कर सकते हैं ना, ताकि हम भी उसी करेज को लर्न कर सकें, उसी हिम्मत को सीख सकें जो उन लोगों में थी, और जो उन्होंने इस्लाम को जिस तरह से अडॉप्ट किया था और एक्सेप्ट किया था। आज भी उसी तरह इस्लाम को एक्सेप्ट करने की और उसके ऊपर जो है वो हमें स्ट्रांगली अमल करने की ज़रूरत है, ताकि हम शैतान को डिफीट कर सकें, उसको पीछे कर सकें, उसको हरा सकें, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी कर सकें। इंशाल्लाह सीरा के नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ हम अगली एपिसोड में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।